हेलो व्यूअर्स, आज हम फिर मिल रहे हैं और आपका वेलकम करते हैं BMLF चैनल पर। आज हम बात करेंगे महिला सुरक्षा को लेकर और उस पे भी खास ध्यान इस बात पर देंगे कि शादीशुदा महिलाओं के क्या राइट्स होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि 1 जुलाई से जो भारतीय न्याय संहिता का इंट्रोडक्शन हुआ उसमें और उसके बाद से एक सेक्शन आया, सेक्शन 85। वो डील करता है वुमेन्स प्रोटेक्शन राइट से। अब इसमें क्या दिया है, क्या एक्सप्लेनेशन है और किस तरीके से महिलाओं को सुरक्षा, शादीशुदा महिलाओं को सुरक्षा प्रदान कर रहा है ये सेक्शन। अब इस सेक्शन 85 के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? सेक्शन 85 के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि हस्बैंड या उसके रिलेटिव द्वारा महिला पर किसी भी किस्म का जो क्रूअल व्यवहार, जो उसके ऊपर अत्याचार हुआ है, उसको उसकी पूरी परिभाषा उसके तहत दी गई है। अब इसमें जो वो क्रूएलिटी होगी वो साइकोलॉजिकल भी हो सकती है, फिजिकल भी हो सकती है, इमोशनल भी हो सकती है। इन सारे पॉइंट्स को वो कवर करता है और इसके तहत महिला को, शादीशुदा महिला को लीगल प्रोटेक्शन देता है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि कितने किस्म के अत्याचार होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें आते हैं शारीरिक हिंसा, उसके बाद आता है मानसिक हिंसा, उसके बाद आता है आर्थिक हिंसा या समझ लीजिए आर्थिक दबाव, उसके बाद आता है दहेज के लिए आपको प्रताड़ना देना शादीशुदा महिलाओं को उनके ससुराल, उनके हस्बैंड या हस्बैंड के कोई भी तरफ से रिलेटिव्स के द्वारा। और उसके बाद आता है कि वर्बल एब्यूज, जिसे आप कह सकते हैं कि असभ्य भाषा का प्रयोग करके शादीशुदा महिलाओं से उनके ससुराल वालों की बातचीत या उस महिला को नीचा दिखाना, हर एक चीज के अंदर उनको बार बार इस चीज का एहसास दिलाना कि आप बहुत बुरी हो, आप बहुत कमजोर हो और आप जो है किसी भी चीज के लायक ही नहीं हो और आप हमारे स्टैंडर्ड से भी मैच नहीं करती हो। सो ये आ जाता है वन ऑफ द वर्बल एब्यूज वाले कंसेप्ट में। उसके साथ साथ आता है सोशल आइसोलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप शादीशुदा महिलाओं को सोशली आइसोलेट कर देते हैं, आप उनको बिल्कुल अलग थलग कर देते हैं। तो इस तरह के उसमें आप आखिर महिला क्या क्या कर सकती है, कैसे अपने राइट्स को वो ले सकती हैं। तो अगर इस बात की चर्चा करें व्यूअर्स, तो अब आते हैं कि महिला, जैसा कि आप सभी भी जानते हैं और ये बताने की आवश्यकता भी नहीं है कि डिवोर्स के लिए तो पिटीशन दर्ज ऑलवेज करा सकते हैं ऐसे मामलों में। फिर वो अपने हस्बैंड से आप मेंटेनेंस भी क्लेम कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको आपका जो खुराक है, जो आपका महीना का खर्च है, वो आप डेफिनेटली क्लेम कर सकते हैं। फिर आप अलग अलग किस्म के प्रोटेक्शन ऑर्डर्स भी आप प्राप्त कर सकते हैं कोर्ट के द्वारा। आप इस तरह के भी ऑर्डर्स ले सकते हैं कि आपको शेयर्ड हाउस होल्ड में रहना है, आपको एक पर्टिकुलर जगह जो है वो जगह आपकी है और वहां पे आपको, चूंकि आपके पास शेल्टर नहीं है, तो यू शुड गेट द राइट टू शेल्टर ऑल्सो। सो दीज काइंड ऑफ, अच्छा, मनी प्रोटेक्शन ऑर्डर, चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑर्डर, इस तरह के प्रोटेक्शन ऑर्डर्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर्स भी आप इशू करवा सकते हैं। आप अलग से उनके अगेंस्ट में क्रिमिनल केस दर्ज करवा सकते हैं और आप उसके साथ साथ एक स्त्री, शादीशुदा स्त्री के लिए सबसे महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट चीज होती है उसका स्त्री धन। अब इस स्त्री धन में कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं। जो भी सामान, चाहे वो लड़के की तरफ से हो या लड़की की तरफ से हो, कहने का मतलब हस्बैंड की तरफ से हो या वाइफ की तरफ से हो, अगर वो वाइफ को गिफ्ट की जा चुकी है तो वो स्त्री धन के परिभाषा के तहत शामिल होती है। तो समझिए कि आप अपने स्त्री धन जो आपका ससुराल में छूट गया है उसको आप मैनिपुलेट, मिसअप्रोप्रिएट होने से प्रोटेक्ट करवा सकती हैं। तो उसके लिए भी आप ऑर्डर्स ले सकती हैं और तो और प्रोटेक्ट ही नहीं, आप उसको रिकवर तक कर सकते हैं। तो अगर इस तरह की क्रूएलिटी की आप शिकार हैं तो आपको क्या करना चाहिए? आपको कोर्ट अदालत हमेशा चीजों की, बातों की, घटनाओं की सबूत मांगता है।
तो आपको सबूत कुछ तो इकट्ठा करने होंगे। कुछ ऐसी चीजें, ऐसी बातें, ऐसा व्यवहार या इस तरह का आपके साथ कोई बीमार होने पर आपको हॉस्पिटल नहीं दिखाया गया, या आपके साथ अगर मारपीट हो गई, वहां पर आपके साथ इस तरह का कोई घटना घट गया तो आपको हॉस्पिटल जो ले जाया गया ट्रीटमेंट करा के, फिर वो ले आके रख दिया, फिर से आपके साथ मारपीट कर रहा है, फिर आपका ट्रीटमेंट कर, तो प्लीज आप उन मेडिकल पेपर्स को भी अपने पास बचा के रखिए। आप इस तरीके से सबूतों को कलेक्ट करने का प्रयास आप करते रहिए। आप उसके बाद अपने विश्वास पात्र दोस्तों या रिलेटिव से बात कीजिए। आप महिला हेल्पलाइन से संपर्क करिए। आप लीगल एडवाइस लीजिए। पर्टिकुलर केसेस में और हर केसेस में आपको लीगल एडवाइस डेफिनेटली लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए एक जनरल इंफॉर्मेशन के तौर पर बनाया जा रहा है। यहां पर बताई हुई बातें आपको एक आइडिया डेफिनेटली देंगी, पर आपके केस के मुताबिक और हिसाब से आपको लीगल एडवाइस लेनी ही होगी। आप पुलिस में भी कंप्लेंट दर्ज करवाइए, और अगर आपको जरूरत पड़ती है मदद के लिए तो आप डेफिनेटली वुमेन हेल्पलाइन 181 पे कॉल कर सकते हैं, पुलिस इमरजेंसी 112 पे कॉल कर सकते हैं, नेशनल। तो याद रखिए, आपकी सुरक्षा आपका अधिकार है। कोई भी हिंसा स्वीकार नहीं की जा सकती घरेलू हिंसा को मद्देनजर रखते हुए। तो आपका अधिकार है, आपको डेफिनेटली अपनी आवाज दबानी नहीं चाहिए। आप अगर हिंसा की शिकार हैं, आप अगर गलत माहौल में रह रही हैं, तो आपको, आपके लिए कानून है।